हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री के बारे में। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस को मेजर करते हैं। दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस। इसको हम फ्लोरीमीटर भी बोलते हैं और स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के। वो क्या क्या हैं? लाइट सोर्स, फिल्टर या मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल, क्यूबिट भी बोलते हैं जिसको, और डिटेक्टर, देन रिकॉर्डर। तो ये एक सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको समझने के लिए। यहाँ ये लाइट सोर्स है, ये फिल्टर इसमें दो टाइप के फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर वन प्राइमरी फिल्टर एंड सेकेंडरी फिल्टर। ये प्राइमरी फिल्टर है, ये हमारा सैंपल सेल है या क्यूबिट है, और सेकेंडरी फिल्टर है, ये डिटेक्टर है एंड देन रिकॉर्डर है। तो क्या होता है, लाइट सोर्स, सबसे पहले हम लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं। तो लाइट सोर्स हम कौन सा यूज़ करते हैं? लाइट सोर्स हमें ऐसा यूज़ करना है जिसकी इंटेंसिटी जो है हाई हो, मीन्स हाई इंटेंसिटी रेडिएंट एनर्जी को हमें यूज़ करना है, क्योंकि जो फ्लोरोसेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोर्स ऑफ इंटेंसिटी के। इसलिए जो है हमें हाई इंटेंसिटी का जो है सोर्स हमें यूज़ करना है। तो कौन कौन सा सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें? लेज़र, ड्यूटेरियम लैंप हम यूज़ कर सकते हैं, मरकरी वेपर लैंप, जीनॉन आर्क वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ़िल्टर या फिर मोनोक्रोमेटर। जैसे हमने यूवी में पढ़ा था कि हम मोनोक्रोमेटर्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लोरीमेट्री में हम मोनोक्रोमेटर्स की जगह फ़िल्टर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिल्टर्स क्या करते हैं, अनडिज़ायर्ड वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो है अनडिज़ायर्ड वेवलेंथ की आ रही है, उसको वो क्या करेंगे, पास करेंगे आगे सैंपल की तरफ और उसे कन्वर्ट कर देंगे डिज़ायर्ड वेवलेंथ में। ठीक है, दो टाइप के फिल्टर हमारे आते हैं इसमें। कौन कौन से हैं? प्राइमरी फिल्टर एंड सेकेंडरी फिल्टर। ये क्या करेगा, पास करेगा इंसिडेंट लाइट को सैंपल के पास। ठीक है, नेक्स्ट है इंसिडेंट लाइट को सैंपल के पास करेगा। इसका एक मेन फंक्शन ये होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है यूवी, एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रेडिएशन को और यूवी रेडिएशंस को जो है आगे ट्रांसमिट कर देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, मीन्स विजिबल को ये एब्जॉर्ब करेगा और यूवी हमें आगे ये पास कर देगा। सेकेंडरी फिल्टर क्या करते हैं, वो इसके ऑपोजिट होते हैं। इट पास द लाइट फ्रॉम क्यूबिट। अब ये वो वाली लाइट जो सैंपल से निकल रही है उसको कहाँ तक पहुँचाएगा, डिटेक्टर तक पहुँचाएगा। ठीक है, इसमें ये क्या करेगा, यूवी जो पीछे से आई है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और विजिबल जो है वो हमें आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो तीन टाइप के फिल्टर हमारे होते हैं ये। शॉर्ट पास फिल्टर, ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग पास फिल्टर एंड देन बैंड पास फिल्टर। ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही काम करते हैं। ये मैंने एक ग्राफ के थ्रू समझाया है यहाँ पे। जैसे 250 नैनोमीटर से अगर कम होगा तो हमारा शॉर्ट पास फिल्टर होगा, 250 और 280 के बीच में जो होगा वो हमारा बैंड पास फिल्टर होगा। ठीक है, और उससे ऊपर जो होगा वो होगा हमारा लॉन्ग पास फिल्टर। तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो होता है बैंड पास फिल्टर। अब दूसरा मैंने यहाँ पे बोला था कि हम मोनोक्रोमेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटर्स हम इतने यूज़ नहीं करते हैं। तो मोनोक्रोमेटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर एंड एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर और एमिशन मोनोक्रोमेटर। एक्साइटेशन क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, सिर्फ अलो करेंगे रेडिएशन जो हमें चाहिए एक्साइट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करने के लिए। मींस जब मॉलिक्यूल्स हमारे मूव कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट विच इज़ वेरी स्टेबल स्टेट, वहाँ से जो है वो अनस्टेबल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं। तो जो उसके लिए चाहिए रेडिएशन विच अलाउज ओनली रेडिएशन विच एक्साइट मॉलिक्यूल्स, उसको बोलेंगे एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर। एमिशन मोनोक्रोमेटर्स कौन से होंगे, ये पासिस रेडिएशन ओनली एमिटेड बाय सैंपल टू डिटेक्टर। ये जो मतलब जो सैंपल ने एमिट किया डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए उस रेडिएशन को पास करेगा ये। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं सैंपल सेल या क्यूबिट की तरफ। सैंपल सेल जो है वो हमारा होल्ड करेगा सैंपल को। ठीक है, ग्लास का बना होगा, ये क्वार्ट्ज का भी बना हो सकता है। और नेक्स्ट आते हैं हमारे डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स हमारे सेम ही हैं जो हमने यूवी में पढ़े हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जिसको पीएमटी भी बोलते हैं, फोटो वोल्टेइक सेल और एंड फोटो ट्यूब, तो वही डिटेक्टर है। इनका काम जो होगा वो डिटेक्ट करना होगा जो भी हमारे सिग्नल जो हैं वो पीछे से आ रहे हैं। तो इसमें वो जो दो आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिंगल बीम फिल्टर फ्लोरीमीटर एंड डबल बीम। सिंगल बीम के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिंगल बीम क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, मरकरी वेपर लैंप, देन कंडेंसिंग लेंस, प्राइमरी फिल्टर, सैंपल कंटेनर, सेकेंडरी फिल्टर एंड देन रिसीविंग फोटोसेल। रिसीविंग फोटोसेल हेयर एक्ट एज अ डिटेक्टर। नेक्स्ट
तो इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, मरकरी वेपर लैंप हमने सोर्स लिया, ये हमारे 2 कंडेंसिंग लेंस लगे हुए हैं, ये प्राइमरी फ़िल्टर है। प्राइमरी फ़िल्टर का काम मैंने पीछे बताया था कि ये क्या करेगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि ये विजिबल को एब्जॉर्ब करेगा और यूवी हमें पास करेगा। तो ये यहाँ पे विजिबल जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी और यूवी हमें आगे पास हो जाएगी। ये हमारा सैंपल सेल है, सैंपल सेल के पास जो है हमारी यूवी जाएगी और यहाँ पे ये हमारा कंडेंसिंग लेंस अगेन लगे हुए हैं, ये सेकेंडरी फ़िल्टर है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो विजिबल है, जो यूवी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और विजिबल आगे पास होगी। और ये हमारा जो है पीएमटी जो है वो हमारा डिटेक्टर है। ठीक है, ये डायग्राम आपने देख लिया होगा, सिंपल सा डायग्राम है। ये है हमारा सिंगल बीम फिल्टर फ्लोरीमीटर का। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, लाइट पास्ड फ्रॉम मरकरी वेपर लैम्प, मरकरी यहाँ से आई, फॉलिंग ऑन प्राइमरी फिल्टर बाय पासिंग थ्रू कंडेंसिंग लेंस। ये मैंने एक थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में लिखा भी हुआ है इसका वर्किंग। प्राइमरी फिल्टर एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशन, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ये प्राइमरी फिल्टर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा विजिबल रेडिएशन को एंड ट्रांसमिट यूवी रेडिएशन थ्रू इट। यूवी रेडिएशन फ्रॉम प्राइमरी फिल्टर इज फॉल ऑन सैंपल, यहाँ पे इसके ऊपर पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ी सी वर्किंग मैंने लिखी है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। सैंपल सेल तक पहुँच चुका है। सैंपल सेल के बाद क्या होगा, यूवी एंड फ्लोरोसेंस रेडिएशन आर ऑब्टेन्ड। अब वो सैंपल सेल के पास पहुंचा, वहाँ पे हमें कौन कौन सी रेडिएशंस मिली, तो यूवी और एक जो सैंपल ने फ्लोरोसेंस रेडिएशन है जो सैंपल की, ये पास करेंगी सेकेंडरी फिल्टर से। सेकेंडरी फिल्टर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा यूवी को और ट्रांसमिट कर देगा फ्लोरोसेंस रेडिएशंस को। फ्लोरोसेंस रेडिएशंस जैसे ही आगे जाएंगी वो पीएमटी डिटेक्टर के पास जाएंगी और पीएमटी डिटेक्टर क्या करेगा, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस रेडिएशंस को मेजर कर लेगा और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो वर्किंग इसकी क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा डबल बीम फ्लोरीमीट्री। डबल बीम फ्लोरीमीट्री में क्या है, ये भी सिंपल सा ही है, इसका सिंगल बीम की तरह ही है, पर इसमें जो है हमारा रेफरेंस हम उसको एक साथ ले सकते हैं। जैसे ये हमारा सैंपल रखा हुआ है, ये हमारा रेफरेंस रखा हुआ है, ये हमारा लैंप है जो सोर्स है। ठीक है, ये 2 हमारे फिल्टर लगे हुए हैं, प्राइमरी फिल्टर और ये सेकेंडरी फिल्टर, ये हमारा डिटेक्टर। वर्किंग सारी सेम है। यहाँ से जाएगी, प्राइमरी फिल्टर से पास करेगी, सैंपल तक जाएगी रेडिएशंस, देन सेकेंडरी फिल्टर से पास करेगी। ये प्राइमरी फिल्टर है, ये सेकेंडरी फिल्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद डिटेक्टर के पास पहुँच जाएंगी। ऐसे ही यहाँ से रेफरेंस सोर्स से आएंगी, फिल्टर से पास करेंगी, रेफरेंस के पास जाएंगी, रेफरेंस से हमारी सेकेंडरी फिल्टर के पास जाएंगी, देन डिटेक्टर के पास जाएंगी। तो इसका एडवांटेज क्या है डबल बीम फिल्टर फ्लोरीमीटर का, कि हम रेफरेंस सेल की भी साथ में रीडिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज है ये इसका। सैंपल एंड रेफरेंस कैन बी एनालाइज सेपरेटली। ठीक है, हमें अलग अलग रीडिंग्स आएंगी इसकी, एंड जो टेम्परेचर वगैरह के कारण, कोई अदर वेरिएशन के कारण कोई चेंज आ रहे हैं तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोरीमीट्री। एप्लीकेशंस क्या है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ वेनेडियम के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ यूरेनियम सॉल्ट्स इन न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में फ्लोरोसेंट इंडिकेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम रुदेनियम की डिटर्मिनेशन के लिए कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की डिटर्मिनेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, बोरोन, कैडमियम, रुडेनियम, इनके लिए, इनकी डिटर्मिनेशन के लिए लिक्विड क्रोमोमेटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं। बिस्मथ की एस्टिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड विटामिन B1 एंड B2 की डिटर्मिनेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।